हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। सो गाइस, जैसे कि हम सब जानते हैं आर्मी अग्निवीर 2024 के एग्जामिनेशंस चल रहे हैं, जिसका आज यानी कि 30 अप्रैल 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन हो चुका है। इसीलिए हम आज आपके लिए जितने भी आज के पेपर में जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सब का एनालिसिस लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे आज के एग्जाम में। सो गाइज फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था कोशिका की खोज किसने की। तो गाइज इन्वेंशन हुए और एस्टेब्लिशमेंट हुए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। सो गाइज बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो इसका आंसर है रॉबर्ट हुक। बैरकपुर छावनी का नेतृत्व किसने किया था? बिंदी तिवारी इज द करेक्ट आंसर। तो गाइस, क्योंकि अब हम कोशिका की खोज के बारे में बात ही कर रहे हैं तो उससे कुछ इंपॉर्टेंट और रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं आपको बता देती हूँ, जो कि आपको आपके अपकमिंग एग्जाम्स में, आने वाली शिफ्टों में जो एग्जाम्स होंगे उसमें काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो गाइस, जो शरीर की जो रचनात्मक इकाई होती है उसको कोशिका कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कोशिका एक्चुअल में होती क्या है। तो उसको हम कोशिका कहते हैं, जिसको इंग्लिश में सेल के नाम से जाना जाता है। कोशिका का जो अंग्रेजी अनुवाद जो होता है वो होता है सेल, और जो लैटिन भाषा होती है उसमें इसको सेल्युला के नाम से जाना जाता है। कुछ जीवाणुओं के शरीर में केवल एक ही कोशिका होती है, इसीलिए उनको एक कोशिकीय जीव यानी कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता है। जबकि कुछ जो लिविंग बींग्स ऐसे होते हैं उनमें एक से अधिक कोशिकाएं मौजूद होती हैं, और इसी के कारण उनको बहुकोशिकीय जीव यानी कि मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता है। गाइस, वैज्ञानिक जो रॉबर्ट हुक थे, जिन्होंने इसका इन्वेंशन किया था, जिन्होंने पता लगाया था कि एक्चुअल में सेल्स होते क्या हैं, उन्होंने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी, और इसीलिए उनको यानी कि रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो प्लीज अच्छे से याद कर लीजिएगा। और बात करें संरचना की, तो उसके आधार पे जो कोशिका होती हैं वो टोटल दो प्रकार की होती हैं, जिनमें एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और दूसरी होती है वो होती है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। आई होप आपको अच्छे से याद हो जाए, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम्स में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है देन यू विल बी इन अ पोजीशन टू आंसर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड़ी का पड़वा जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो गाइस, महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर, हम सब जानते हैं। और बात करें गुड़ी पड़वा की, जिसको भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित अन्य नामों से भी जाना जाता है। गाइस, कोई सा भी फेस्टिवल हो, जैसे कि हम संक्रांति जानते हैं, तो अगर राजस्थान में संक्रांति को किसी नाम से जाना जाता है तो हो सकता है किसी और राज्य में उसको किसी और नाम से जाना जाए। तो इसी तरह से जो गुड़ी पड़वा होता है उसको बीहू के नाम से जाना जाता है असम में, चेटी चंद जाना जाता है सिंधी लोगों में, नवरेह के नाम से जाना जाता है जम्मू और कश्मीर के कश्मीरी पंडितों द्वारा, और पहला बैशाख के नाम से जाना जाता है पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश के बंगाली लोगों द्वारा। मतलब वो इस पर्टिकुलर पर्व को मनाते हैं किस नाम से? पहला बैशाख के नाम से। पूतांदु उसे बोलते हैं तमिलनाडु में, संवत्सर पदवो बोलते हैं गोवा और केरल के कोंकणी लोगों द्वारा, बैशाखी या वैसाखी बोलते हैं पंजाब में, विशु त्योहार इसको माना जाता है केरल के लोगों के द्वारा, उगादी जो बोलते हैं वो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोग इसको उगादी के नाम से जानते हैं। ओके गाइस, तो तेलंगाना की अब हम बात कर लेते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो गाइस वो है रेवंत रेड्डी। एंड नाउ बिकॉज हम चीफ मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं, तो गाइस एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बताने के लिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पूरी लिस्ट 28 जो हमारे अभी करंट में चीफ मिनिस्टर्स हैं उनकी पूरी लिस्ट, जिससे कि अगर उससे किसी भी स्टेट का पूछा जाता है तो आपको पता हो। तो गाइज यहाँ पे राज्य के नाम दे रखे हैं या मुख्यमंत्री के नाम दे रखे हैं, मैं एक एक करके पढ़ लेती हूँ, आप प्लीज मेरे साथ उसको याद करते चलिए। आंध्र प्रदेश का है जगन मोहन रेड्डी, अरुणाचल प्रदेश का है पेमा खांडू, असम का है हेमंत बिस्वा शर्मा, बिहार का है नीतीश कुमार, छत्तीसगढ़ का है विष्णु देव साय, दिल्ली का है अरविंद केजरीवाल, गोवा का है प्रमोद सावंत, गुजरात का है भूपेंद्र भाई पटेल, हरियाणा का है मनोहर लाल खट्टर, हिमाचल प्रदेश का है सुखविंदर सिंह सुक्खू, झारखंड का है चंपई सोरेन, कर्नाटक का है सिंधारमैया, केरल का है पिनाराई विजयन,
मध्य प्रदेश का है शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र का है एकनाथ शिंदे, मणिपुर का है एन बीरेन सिंह, मेघालय का है कोनराड संगमा, मिजोरम का है लाल दुहोमा, नागालैंड का है नेफ्यू रियो। इसी तरह से बाकी भी देख लेते हैं, जहां पर पश्चिम बंगाल की है ममता बनर्जी, ओडिशा का है नवीन पटनायक, पुदुचेरी का है नदेसन कृष्णसामी रंगसामी, पंजाब का है भगवंत सिंह मान, राजस्थान का है भजन लाल शर्मा, सिक्किम का है प्रेम सिंह तमांग, तमिलनाडु का है मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन, तेलंगाना का है अनुमुला रेवंत रेड्डी, त्रिपुरा का है माणिक साहा, उत्तराखंड का है पुष्कर सिंह धामी, जो कि 4 जुलाई 2021 से उत्तराखंड के रह चुके हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत विश्व के नक्शे में कौन सी दिशा में आता है? तो गाइज वो है पश्चिम दिशा। 2024 में अर्जुन पुरस्कार किसको मिला था? तो गाइज मोहम्मद शमी और एथलीट पारुल चौधरी को। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित राज्य के लिंगानुपात जो है वो सबसे ज्यादा है? तो वो है दमन और द्वीप। ओके गाइस, तो अब हम उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता देते हैं लिंगानुपात से रिलेटेड। तो फर्स्ट पॉइंट आप ये देख लीजिए कि पुडुचेरी में प्रति 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाओं का उच्चतम लिंगानुपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं मौजूद हैं। पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी 1954 तक भारत में एक फ्रांसीसी औपनिवेशिक बस्ती थी, जो कि अब दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु राज्य में घिरा हुआ एक केंद्र शासित प्रदेश है। पुडुचेरी अरबिंदो आश्रम का पर्याय है, जिसकी स्थापना 1926 में श्री अरबिंदो और मीरा अल्फासा ने की थी। इसके अलावा देख लेते हैं उच्चतम लिंगानुपात वाले शीर्ष 5 राज्य जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें सबसे ऊपर आता है केरल 1084 के साथ, फिर आता है पुडुचेरी 1038 के साथ, फिर है तमिलनाडु 995, फिर है आंध्र प्रदेश 992, फिर आता है छत्तीसगढ़ 991 के साथ। ओके, अब ये तो बात हो गई उच्चतम लिंगानुपात की, क्योंकि सबसे कम लिंगानुपात के बारे में भी पूछा जाता है, तो वो है दमन एंड दीप 618, दादरा और नगर हवेली 775, चंडीगढ़ 818, दिल्ली के एनसीटी 866 और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो कि 878। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था विधवा पुनर्वास से कौन संबंधित है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। पीएम विश्वकर्मा योजना कौन से मंत्रालय से संबंधित है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से। थाल घाट, बोर घाट, पाल घाट, ये सब कहाँ स्थित है? पश्चिमी घाट पर। किस विधि द्वारा गर्म खाने की खुशबू हमारे पास पहुंचती है, जिसे हम अरोमा के नाम से जानते हैं, जिसे विसरण बोला जाता है? विश्व पर्व कहाँ मनाया जाता है? केरल में। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। ओके गाइस, तो आपके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हम लेकर आए हैं सारे ही देश, उनकी राजधानी और वहां कौन सी मुद्रा चलती है उसकी एक कंप्लीट लिस्ट। मैं एक एक करके पढ़ूंगी तो गाइस वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो प्लीज मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देती हूँ। जैसे भारत में नई दिल्ली राजधानी है, भारतीय रुपया उसकी मुद्रा है। इसी तरह से आप बाकी पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान देख सकते हैं। आगे तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चीन, मंगोलिया, जापान, ताइवान, इन सबके भी आपको राजधानी और मुद्रा दी गई है। लाइकवाइज आप हांगकांग, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, फिलीपींस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ईरान, इन सबकी भी राजधानी अलॉन्ग विद वहां की कौन सी मुद्रा चलती है वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास इराक, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, मालदीव, इन सब की भी राजधानी और मुद्राएं दी गई हैं। प्लीज पढ़ लीजिएगा बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। सो गाइज, यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज जानना जरूरी जो है वो है कि सितंबर 2022 में कजाकिस्तान जो देश है उसने अपनी राजधानी का नाम
फिर से नूर सुल्तान से बदलकर अस्ताना कर दिया है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जकार्ता से बदलकर नुसंतरा करने का फैसला किया है, जो कि 2024 के बाद आधिकारिक रूप से बन जाएगी और उसका नया नाम जो है वो नुसंतरा कर दिया जाएगा। ईरान ने अपनी मुद्रा रियाल जो है उसको बदलकर तोमान करने का फैसला किया है। बात करते हैं गाइज, अक्सर होता क्या है, कैंडिडेट्स जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार श्रीलंका की राजधानी क्या है। तो गाइज लेट मी टेल यू, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे एक से अधिक वहाँ की राजधानियां होती हैं। उन्हीं में से श्रीलंका भी एक ऐसी राजधानी है, ओ सॉरी, श्रीलंका भी एक ऐसा देश है जिसकी एक से ज्यादा राजधानी है, जिसकी दो राजधानियां हैं, जिसमें एक तो आता है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे, जो कि हमने यहाँ पर आपको पूरा बता रखा है, जिससे कि आपको वो क्लियर कट इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि एक्चुअल में क्या है। क्योंकि कभी कोई कहता है कोलंबो है, कभी कोई कहता है श्री लंका की जो राजधानी है वो श्री जयवर्धनापुरे कोटे है। तो दोनों ही गलत नहीं है गाइस। जो श्री जयवर्धनापुरे कोटे है दैट इज बेसिकली जो प्रशासनिक राजधानी होती है किसी भी देश की, वो है। और जो कोलंबो है वो वहाँ की आर्थिक, यानी कि राजधानी कोलंबो जो है वो वहाँ की आर्थिक राजधानी है। और सिर्फ श्रीलंका ही नहीं, ऐसे बहुत अलग भी देश हैं जिनमें एक से ज्यादा राजधानी होती है, जैसे कि मलेशिया, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, चेक गणराज्य और उसके बाद श्रीलंका। तो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज और इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? प्रेम सिंह तमांग। राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? भजन लाल शर्मा। बौद्ध धर्म के नियम कौन से ग्रंथ में दिए गए हैं? तो गाइस त्रिपिटक जो है उसके अंदर सारे बौद्ध धर्म से रिलेटेड नियम दिए गए हैं। कौन सी अधातु द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? ब्रोमीन। चीन की मुद्रा का नाम क्या है? युआन। राफेल उड़ने वाली राफेल उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम क्या है? शिवांगी सिंह। So guys, that's it. Here we come to the end of the video. और आज के लिए बस इतना ही। I hope आपको वीडियो पसंद आया। If yes, then don't forget to like, share and subscribe to our channel Info Island. और इसी तरह से प्यार नौछावर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, जिससे कि हम और ज्यादा मोटिवेट हों आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस बना के लेकर आने के लिए। आज के लिए बस इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।